करने वाला ना हो ना, लड़की तो नसीब ही फूट जाते हैं। 11 बज रहे हैं, बस जाओ जाकर सो। वो मेरा तो डर के मारे रूम में जाने को दिल ही नहीं कर रहा। दिल चाह रहा है कि मैं आज सहन में ही सो जाऊं। अरे बहन, बताया तो है, वो तो है ही ऐसा अक्खड़ मिजाज। अब कब तक तुम किचन में घुसी रहोगी और सहन में सोने की प्लानिंग करोगी? जाओ जाकर कमरे में सो। शाबाश, हिम्मत करो। शब्बा खैर। शब्बा खैर। वो मैं वो बस बस बहुत हो गया। और कैसा होगा फैसला? हाँ, तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा करवाने में। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। बस घर वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मसला था तो पहले क्यों नहीं कहा मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे? भाई साहब के सामने जाकर ये कहना कि मैं अपने घर की सबसे छोटी हूं लेकिन फिर भी बहुत खुशकिस्मत, क्योंकि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत लाड करते हैं। और मैं यहाँ सबसे छोटा हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इन्हें लगता है कि मेरे बहन भाई मेरे नाज उठाते होंगे। सही भी है, अम्मी अब्बा के खातिर मैंने कभी किसी को कुछ कहा जाए तो यही लगेगा। हाँ हंसो, हाँ हाँ हंसो। बाकी सारे घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, बस तुम्हारी कमी रहेगी तो तुम भी उड़ाओ। हंसो 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 मुझ पे। ऐसी बात नहीं है। सोचा था कि शादी के बाद शायद किसी का साथ मिल जाए, मगर अंदाजा नहीं था कि शायद कुदरत का एक मजाक ही मिला। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम सुबह बात कर लेंगे। नहीं, अभी भी बात करेंगे और भी फैसला करेंगे। बस मुझे नहीं करना कोई फैसला, आप अपनी हालत में देखें। मेरी हालत की जब औरों को फिक्र नहीं, मेरे अपनों को फिक्र नहीं, तो तुम क्यों करोगी? देखो मुझे साफ साफ बता दो, तुम कब और किस तरह से इस शादी से छुटकारा चाहती हो? तुम तो अपने घर की लागी हो, तुम तो कोई कुछ कहेगा ही, और यहाँ जो भी होगा मैं देख लूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना, आप गलत समझ रहे हैं। सब ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। मुझे तो ये शादी चलती हुई नहीं दिखती अब रात। मैं खुद परेशान हूं। कहा भी था कि मुन्ने के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी शादी की मत डाले, लेकिन अम्मी ने कहा सुनती कभी मेरी। चलो ये भी अच्छा हुआ कि इस शादी में हमारा कोई हाथ नहीं था, ये सब कुछ निगार किया और अम्मी की मर्जी से हुआ। नहीं तो ये मुद्दा भी हम पर आ जाता कि हमने गलत इंतखाब किया है। सच कह रही, लेकिन हम उस बच्ची को मुन्ने के बहनों करम पर तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम खुद बताओ, आज जो कुछ उसने किया क्या सोचेंगे वो लोग? वाकई पता नहीं क्या कह दिया इसने नौरीन को, वो बेचारी तो कमरे में भी नहीं गई। अम्मी के भी तो शौक है, फैसले वो करें और भुगतना हमें पड़े। और रही बात मुन्ने की, उसको तो जरा मैं दिखाता हूं कि इस घर की इज्जत का जनाजा वो ऐसे नहीं निकाल सकता। मतलब शादी के बाद दिमाग खराब हो गए उसके। जो कुछ भी अबरार, समझाना तो आप ही को पड़ेगा, आप बड़े भाई जो हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, आप कुछ भी कहेंगे ना, हम सपोर्ट मुन्ने को ही करेंगे। ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। बात करती आओ, बस तुम नौरीन का ख्याल रखना, बच्ची है वो। अरे जैसे मेरी माँ है वैसे ही नौरीन है। आप बस जरा मुन्ने पर ध्यान दें। मुन्ना, मुन्ना। शादी घर में छोटों के साथ ऐसे ही होता है। मेरी अम्मी अब्बा बहुत अच्छे हैं, मुझे भी सब बहुत प्यार करते हैं।
प्यार का मतलब विराट तो नहीं होता। अब तो आपको पता चल गया कि जो कुछ हुआ उससे मेरी गलती नहीं थी। उसके बाद भी अगर आप मुझे छोड़ सकते तो मैं क्या करूं? प्लीज तुम रोना बंद कर दो, रो रही, पानी पानी पियोगी? I'm sorry. चलो तो मीट हो। क्यों इस तरह से हम बहुत ज्यादा थे मेरे घर वाले, मेरा मतलब हम दोनों के घर हमसे छुपा नहीं सकते। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों तक ही रहनी चाहिए, ठीक है? गुड। तो बस फिर हम सबके सामने सबके लिए मियां बीवी हैं, ठीक है? और अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं है, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्त? हाँ, दोस्ती होगी तो कम से कम क्यों इस तरह इस कमरे में एक साथ रहना तो आसान हो जाएगा। ठीक है। So, friends. फ्रेंड्स। आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ यार वो तो है। आप आराम क्यों नहीं कर लेते? आराम से आराम करूंगा दोस्त। सपना जागा पिछली रैन का तारा जागा मोहे पिया मिलागा मोहे पिया मिलागा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है ऐसा कि आंख नहीं खुली आज, बच्चों की बहन भी आके चली गई। अम्मी आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना था उसे। क्यों भला? ऐसे तो कभी छुट्टी नहीं कराती। वो अपनी अम्मी के घर जा रही है। माँ की तरफ जा रही? ऐसे छुट्टी करा के माँ की तरफ तो कभी भी नहीं जाती। सब खैरियत है ना? अम्मी इस घर में और भी बहुत कुछ नया हो रहा है, तो ये भी सही। ऐसी भी क्या बात है? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ऐसे बैठे बिठाए बच्चों की छुट्टी भी करा दी और तुम कह रहे हो तो इसलिए अपने घर जा रही है कि कभी हमने उसको इस घर का समझा ही नहीं है। आपने भी हमेशा उसके मैके को ही उसका घर का है, तो ठीक है, उसे फिर वहीं चले जाना चाहिए। भाई वाह, बहुत शुक्रिया नौरीन तुम्हारा। भाई तुम्हारे हाथ के पराठों की तो क्या ही बात है। हाँ भाई, नौरीन के आने से मुझे तो बहुत सुकून हो गया। देखो ना, बच्चे टाइम पर नाश्ता करके जाते हैं और ये भी दफ्तर से लेट नहीं होते। मिलना तो आज फरमाइश भी करके गई है। हाँ हाँ भाई, बहुत दोस्ती हो गई है उसकी अपनी चची से। कहकर गई है आज कोफ्ते और ट्राइफल बना कर रखिएगा। अब भाभी बस आप भाई साहब से कहकर मुझे सामान मंगवा दीजिएगा, मैं बना दूंगी। अरे ये छोटे मोटे काम तो तुम मुन्ने से कह दिया करो। बल्कि नौरीन प्लीज अबरार के लिए ना कीमा करेले भी बना देना। ये काम सारे बाजार के मुन्ना बड़े खुशी खुशी करता है। वो बहुत खुश रहता है फालतू के कामों में। अब जाने भी दो भाई, ऐसा भी कोई काम ढंग से नहीं करता मुन्ना। एक काम को भेजो 100 काम बिगाड़ कर आता है। हाँ सही, वो याद नहीं, पता है एक दफा उसको बाजार भेजा,
वहां पर किसी लड़की से झगड़ गया और निगार के नए कपड़े भी गिराकर आ गया बुद्धू। वैसे है कहाँ महाराजा, मुझे काम है उनसे, बुलाओ तो। नौरीन उससे कहना कि बाजार जाए ना तो इनके कपड़े लॉन्ड्री से वापस ले आए, बल्कि मेरे कमरे के पंखे का रेगुलेटर भी बदल दे, वो भी खराब हुआ हुआ है। जी मैं बुलाती हूँ। अब्बा, इसी दिन से डरता था मैं। बेटा मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था, मेरे तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, इसलिए शायद मुझे डरने लगा। चुप ही, आपके सामने बैठी, खुद पूछ ले। बेटा देखो, हमने तुम्हें अपनी तीनों बेटियों के बराबर ही नहीं, उनसे बढ़कर जाना है। फिर ऐसी क्या बेतबारी आ गई थी तुमने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया? देखिए अब्बा, हर लड़की यही चाहती है कि उसका अपना घर हो। आपने ये घर अम्मी को दिया, आपकी ख्वाहिश है कि आप ये घर अम्मी के नाम करें। एक बात का जवाब तो दीजिए मुझे, अपिया भी कासिम भाई के साथ अलग रहती है, रुबीना और कामरान ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, तो अगर मैं आपको इन सबसे ज्यादा प्यारी हूं तो आप मुझे मेरा हक क्यों नहीं देना चाहते? शायद इसलिए कि हमने समझा कि बेटियां पराई हो गई तो अपनी बहू को ज्यादा अपना समझे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो जो भी जी में आए करो। मगर सुनिए तो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। इस घर की खातिर चाहे मेरा घर ही ना रहे। देखो बेटा, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये तुम्हारी बेगम का फैसला है, वरना तो ये घर तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी अम्मा का है। शालम, आप मुझे छोड़कर आएंगे या मैं टैक्सी लेकर चली जाऊं? अब्बा, बेटा रोक सकते हो तो रोक लो, टैक्सी में नहीं जाएंगे। शालम, मैं ऊपर से अपना सामान और बच्चे लेकर नीचे आ रही हूं, आप अभी के अभी मुझे मेरी अम्मी के हाथ छोड़कर आएंगे। हेलो, सुनिए, आपको भाई साहब बुला रहे हैं। सुनिए, आपको भाई साहब बुला रहे हैं। क्या? आपको भाई साहब बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सिकंदर, 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 मैं तो तंग आ गई हूँ। इस घर में रोज सबके लिए नाश्ते बन सकते हैं, पराठे उड़ाए जा सकते हैं। अगर मेरे मासूम बच्चों ने जरा सी कोई फरमाइश कर दी तो क्या मुन्ना बाजार तक नहीं जा सकता? बेटा वो बुखार तेज चढ़ा हुआ है उसे, तुम जाके खुद देख लो। चलो
जाकर वो देखे अम्मी जिसे असल हकीकत पता ना हो। मैं तो पहले ही कह रही थी आप लोगों से, बस अब आप लोग अपना खाना पीना अलग कर लें, ना मेरे बच्चे साथ रहेंगे और ना ही नौरीन से कोई फरमाइश करेंगे। ऐसी बात नहीं है बेटा, नौरीन कह तो रही है तुम जो कहोगी वो तुम्हें पका देगी ना। अम्मी तो नौरीन की अच्छाई है ना कि वो बना देगी, लेकिन यहाँ किसी से कब बर्दाश्त होता है कि हमारे साथ कोई अच्छा करे। अरे सुबह था ना बुखार, अब हिम्मत करके चले जाओ बाजार, शाम को अबरार आकर अपने बाकी काम कर लेंगे। सब्जी और कीमा वगैरह तो ला ही सकता है ना मुन्ना। ये क्या लाएंगे? ये मुन्ने साहब है, इन्हें कब फिक्र है कि घर के लिए कौन कमाता है? इस बात की क्या परवाह होगी कि घर वाले खाएंगे क्या।